बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं टीचर आपका मोहम्मद सिफ्तान। आप देख रहे हैं वीएफएक्स टीचिंग। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्लिपिंग मास्क को पढ़ा था, तो इस क्लास में हम शेप मास्क को पढ़ेंगे। तो शेप मास्क हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपने भी वीडियो, इमेज और टेक्स्ट अप्लाई इंपोर्ट किया हुआ होगा। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह सी एलिप्स टाइप की शेप आ चुकी है ये। तो यहाँ पे हमारी अप्लाई हो चुकी है ये हमारा मास्क इमेज के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ से हिडन कर दूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है कि हमारा मास्क कैसे अप्लाई हो चुका है इमेज के ऊपर। ये इस इमेज पे हमने अप्लाई किया था, तो ये मैंने आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो अगर हम शेप की टाइप्स पे जाते हैं तो यहाँ पे शेप्स में बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। तो अगर हम इसकी ये रेक्टेंगल पे आते हैं तो ये रेक्टेंगल कुछ इस तरह से काम करेगी। और अगर हम इसकी पॉलीगॉन पाथ पे आते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से काम करेगी। और पॉलीगॉन पाथ में क्या है कि ये जो पोजीशंस हैं 1 2 3 4 0 1 2 3 और इनको हम भी अपने अकॉर्डिंग भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा भी हम मूव करना चाहें तो ये भी इसकी अच्छे तरीके, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है पॉलीगॉन में। उसके बाद अगर हम जाते हैं लाइन में तो ये हमारे पास लाइन है। जहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट को भी हिडन कर दूं तो ये आपको लाइन का ऑप्शन अगर नज़र आ रहा है, सॉरी इमेज में चलते हैं और लाइन में, तो यहाँ पे आप इसको मूव भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है सेंटर का। तो यहाँ से ये जो आपको प्लस का आइकन है इसी को सेंटर बोला जाता है, जहाँ से आप इसको राइट लेफ़्ट या अप डाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइन आपकी कुछ इस तरीके से काम करती है मास्क में। तो लाइन के बाद हमारे पास मास्क जो आ रहा है वो है पेन टूल, पेंट। और पेन टूल क्या है कि पेन टूल आपके पास कुछ इस तरह से काम करता है कि आपने जिस एरिया को मास्क करना है आप उसको अपनी फिंगर से वहीं से मास्क करते जाना है। एक हमने यहाँ पे पेन टूल की वजह से एक की लगा दी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये हमारी कुछ लाइन ऐसे हो चुकी है। इसको हम ऐसे सेट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद हम ऐसे और कुछ ऐसे। तो जैसे आप मास्क शो करना चाहें, तो ये मैंने पेन टूल से ये मास्क बनाया और ये बिल्डिंग्स हमारी मास्क के अंदर आ चुकी हैं। तो ये बहुत ही मज़े की है। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो ये मास्किंग में ये पेन टूल पसंद है। उसके बाद अगर आप देख लें तो ये आपके पास पेंट का भी मास्क है। अगर आप पेंट में भी यहाँ पे मास्क करना चाहें तो ये भी आपको मास्क हो जाएगा जैसे आप मास्किंग करना चाहें, देख सकते हैं। स्टार है उसके बाद, और उसके बाद आपके पास हार्ट है। तो ये हार्ट भी कुछ, तो यहाँ पे मैं तकरीबन बाकी सब सेम है। जैसे हार्ट कर लें, स्टार्ट कर लें और एलिप्स कर लें और रेक्टेंगल वगैरह। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉलीगॉन, लाइन और पेन टूल, पेंट वगैरह ये मुख्तलिफ होंगे। तो पहले मैं आपको सिर्फ एक इसके बारे में बता दूं, अगर एलिप्स के बारे में, तो यहाँ पे आपके पास सेंटर का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने माउस को राइट टू लेफ़्ट मूव कर सकते हैं। इसकी एनिमेशन यहाँ पे अगर आप की फ्रेम लगा दें तो उसके बाद अगर आप की फ्रेम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये आपका इमेज के ऊपर से मूव करता जाएगा मास्क। तो ये मैं आपको एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको मास्क के पूरे ऑप्शंस के बारे में बता दूं अच्छे तरीके से, उसके बाद हम इसकी एनिमेशन भी बनाएंगे। और ये बहुत ही लंबी, बहुत ही बड़ी क्लास है, इसमें बहुत ज़्यादा बहुत डिटेल है। जितना आप काम कर सकें आप मास्क पे काम कर सकते हैं। उसके बाद इसका साइज़ है, तो साइज़ आप इसका कुछ ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हॉरिजेंटल। और अभी हम अगर आप इसका वर्टिकल चेंज करें तो वर्टिकल भी हम इसको चेंज मास्क को कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क, अपने काम के हिसाब से। अगर हम इस चेन को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में बताया था, तो ये दोनों ही एक साथ ही अप एंड डाउन शेप्स कम और ज़्यादा होती जाएंगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है,
उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है रोटेशन का। अगर हम रोटेशन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा मास्क रोटेट हो रहा है। ये देखें, जैसे जितनी हम रोटेशन इस पर लगाना चाहें, कुछ अगर हम इस तरह का मास्क इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो जो हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसकी आप जितनी अच्छी चीज़ें बनाना चाहिए आप बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का है। तो रोटेशन हम जहाँ पे अभी 0 कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, रोटेशन के बाद हमारे पास आ रहा है इसकी एरिया की रेंज जो है, तो वो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 360 है। तो अगर हम 360 को नीचे लेके आते हैं तो 1 मिनट, इसको पहले रीसेट कर देते हैं ये, ताकि मास्क अपनी जगह पे आ सके। अगर हम 360 को नीचे लेके आते हैं तो ये देखें यहाँ पे क्लॉक वाइज कट हो रहा है मास्क। तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। अगर हम इसका ये दूसरा जहाँ पे 0 है तो इसको अगर बढ़ाते हैं तो ये दूसरी वाला एरिया इसका कट हो जाएगा। तो आप इसको भी अपनी अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद अगर आप, एक बात और है कि अगर आप इसमें यहाँ पे इसको अंडू कर देते हैं, अंडू अभी ठीक हो गया है, यहाँ पे रीसेट कर देते हैं इसको। तो उसके बाद हमारे पास इसका आ गया है कि इनर कट आउट, जहाँ पे ये हमारा जो प्लस है, यहाँ से ये इसी शेप में कट होके बाहर की तरफ आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखें, जैसे कि इसको मैं अगर बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें ये अंदर से कट हो रहा है और हमारे मास्क में सिर्फ यही एक रिंग टाइप बन चुका है। तो ये हमारा कुछ मास्क इस तरह से बन चुका है। अगर हम इसको यहाँ से चेन को डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये अभी हमारा हाइट की तरफ बढ़ेगा और ये कुछ 0 टाइप हो चुका है। और अगर हम इसको हाइट कम करते हैं तो ये कुछ उस तरह से, और इसकी अगर हम लेंथ कम करते हैं या बढ़ाते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारा काम करेगा। मास्क, हाँ जी, मास्क इनर कट। तो इसको भी हम रीसेट कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास ब्लर का ऑप्शन है। तो अगर हम यहाँ पे ब्लर 0 है, यहाँ पे हम 50 कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लर को 0.50। तो ये हमारा ब्लर कुछ हमें इस तरह का नज़र आ रहा है। ये हमारा कहाँ पे काम आता है ब्लर, अगर मैं इस वीडियो को ऑन करूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये हमने ये जो एनिमेशन, ये जो इमेज पे कट लगाया है, ये हमारी इमेज है और इसको हमने यहाँ पे कट करके यहाँ पे अपने मास्क को यहाँ पे लेके आए हैं। और फिर अगर हम रूट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा, हमने जहाँ पे इसका एरिया को मास्क किया था वो एरिया हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है और बाकी ब्लर होके इसके अंदर रिजॉल्व हो रहा है, तो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ब्लर इसलिए काम करता है। अगर हम इसका ब्लर ख़त्म कर दें तो ये आपको किस तरह से अब नज़र आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बहुत ही बुरा होगा। ये देखें, ये देखिए, ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ब्लर की आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। ब्लर को आपने देख लिया होगा। ओके। उसके बाद है हमारे पास इन्वर्ट। तो अगर हम इन्वर्ट पे क्लिक करते हैं तो जो अभी हमारा ब्लैक एरिया है, अगर हम जो हमारा अभी जहाँ पे इमेज नज़र आ रही है, तो इन्वर्ट में ये हमारा ब्लैक हो जाएगा और ब्लैक एरिया में नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इस ब्लैक वाले एरिया पे जो भी पीछे इमेज होगी हमें वो नज़र आएगी, चाहे टेक्स्ट होगा चाहे इमेज होगी। तो ये भी बहुत ही मज़े की चीज़ है। ये भी हम जब एनिमेशन करेंगे तो ये मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह से काम करती है। उसके बाद हमारे पास मास्क है, शो मास्क का एरिया है। तो यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रही है आपने कौन सा एरिया मास्क किया है, तो यहाँ पे इसको शो मास्क को करके देख सकते हैं कि आपका कौन सा एरिया मास्क है। ओके। उसके बाद ये तकरीबन रेक्टेंगल भी यही काम करती है। और पॉलीगॉन पाथ को हम देख लें अगर, तो पॉलीगॉन पाथ में भी सेंटर का वही ऑप्शन है, रेक्टेंगल का वही ऑप्शन है, स्केल का एक अलहदा से ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप इसको अलहदा से स्केल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लर वही काम कर सकता है, इन्वर्ट वही काम कर रहा है। और उसके बाद
शो मास्क भी वही काम कर रहा है जो मैंने आपको पीछे बताया है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक ये चीज़ नई दी है, जो यहाँ पे हम अगर इसका इन्वर्ट ख़त्म कर दें तो यहाँ पे इन्होंने जो नई चीज़ ऑफ़ कर दिया है हमने इन्वर्ट को, वैसे भी ऑफ रहना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने नई चीज़ दी है, 4 पॉइंट दिए हैं, 0.0.1.2.3। तो अगर हम इनको मूव करना चाहें यहाँ से भी, तो यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, यहाँ ऊपर या नीचे, जैसे भी हम चाहें इनको मूव कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो 1 पॉइंट है ये कुछ राइट आ जाए और यहाँ पे कुछ नीचे आ जाए, यहाँ पे आने के बाद हमारा ये जो 0 वाला है ये नीचे आ जाए यहाँ पे, और इसको भी हम अगर नीचे बिठा लेते हैं कुछ ऐसे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 2 वाले को बिठा देते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 3 वाला है, तो इसको हम अगर सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमें ये मास्क नज़र आ रहा है। ये सिर्फ वाटर, ये वाला वाटर का एरिया, तो इसको अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। जो भी रूम वगैरह जो एरिया दिखाना हो तो वो हम इसको अपने हिसाब से मास्क को मूव कर सकते हैं इन पॉइंट्स की वजह से। ये पॉइंट्स इसलिए दिए गए हैं। तो उम्मीद है आप इन पे क्लिक करके यहाँ पे की फ्रेम्स लगा के तो मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ इनके पाथ भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको हमने रीसेट कर दिया है। उसके बाद हमारे पास लाइन का आ गया, तो लाइन में भी वही चीज़ें हैं, ब्लर वही है, इन्वर्ट वही है। ये थोड़ा सा और ज़्यादा सिंपल हो गया है उससे, एलिप से। और उसके बाद हमारे पास पेन टूल है, तो पेन टूल माय बेस्ट मास्किंग। तो यहाँ पे आप जिस एरिया को मास्क करना चाहें उसी को मास्क कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लगा दी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो एक हमने यहाँ पे भी मास्क कर दिया। तो ये हमारा एरिया हो चुका है मास्क। और अगर हम इसकी कर्व, ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको पकड़ के मूव भी कर सकते हैं हम। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको आप मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि इनको भी आप मूव कर सकते हैं ऊपर या नीचे, जहाँ पे आप सेट करना चाहें। और इनको आप राउंड भी दे सकते हैं, जैसे कि अभी ये कुछ इस तरह से। ये आपके पास इसके और प्रीसेट्स दिए गए हैं। राइट में इनकी सेटिंग्स दी गई हैं। अगर जैसे कि हम इसके ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह से है। तो ये यहाँ पे ये कुछ इसी तरह से है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा राउंड करना चाहते हैं तो हम इन्हें यहाँ पे जब क्लिक किया तो ये हमें इसकी 2 लाइन्स नज़र आ गई हैं। यहाँ पे हम इसके मास्क को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो ये आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास एक ये ऑप्शन है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन अगर ये अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप इसको अलहदा से सेट कर सकते हैं और इसको अलहदा से। जब मैंने ये किया था तो यहाँ पे क्या था कि अगर आप एक को छेड़ रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो आपकी दूसरी भी वहाँ से अगर आप देखें तो मूव हो रही है। आपकी सेटिंग्स नहीं बैठ रही हैं। तो ये जब आपने किसी चीज़ को राउंड करना होता है तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके साथ ये मसला आ रहा है कि अभी मेरा ये मास्क यहाँ पे सही से नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे करना है क्लिक यहाँ पे, और इसके ये हैंडल्स जो हैं इनको अपनी अपोजिट, ये फिर जैसे आप इनको अलहदा से भी आप मूव कर सकते हैं, जैसे मूव करना चाहें। तो मैंने इनको इस तरह से मूव कर लिया है। तो ये बात इनमें पेन टूल में ख़ास है जो मुझे बहुत ही पसंद आई है। और इसकी भी आप पोजीशंस को मूव कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी पोजीशंस आप दे सकें। और उन्हीं पोजीशंस को फिर आप टाइम लाइन पे की फ्रेम्स लगा के कर सकते हैं। की फ्रेम्स का मैंने आपको बता दिया है, तो हर बार मैं आपको की फ्रेम्स लगा के नहीं दिखाऊंगा। एक बार मैं आपको इसकी एक की फ्रेम्स की एनिमेशन करके दिखा दूंगा। उसके बाद अगर हम देख लें तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास है
पेन टूल के बाद हमारे पास पाथ है, जो हमने पाथ लगा दिया है। उसके बाद फिल है, तो फिल में हम स्ट्रोक भी कर सकते हैं। इसमें ये हमारा स्ट्रोक आ चुका है, जो एरिया हमने यहाँ पे रखा है, तो इसको हम फ़िलहाल फिल कर लेते हैं। स्ट्रोक भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, वो भी मैं आपको एनिमेशन करके दिखाऊंगा कि ये स्ट्रोक कैसे काम करता है। लेकिन ये इसमें एक ऑप्शन है। उसके बाद इसकी मूव आप इसको कर सकते हैं जहाँ पे मूव करना चाहें। ये सेंटर वाला है, रोटेशन है, स्केल है, ब्लर है और बाकी सब वही है इसमें भी। तो जहाँ पे हमने इसको रीसेट कर दिया है, उम्मीद है। उसके बाद हमारे पास ब्रश का है, पेंट का। तो हम ब्रश में कुछ भी, जो भी हम चाहें यहाँ पे इसको ब्रश कर सकते हैं। जैसा कि हम ये एरिया को भी जैसे भी ब्रश करना चाहें तो ब्रश कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये आप देख रहे हैं, ये एरिया का हमने ब्रश किया है तो वही एरिया में नज़र आ रहा है। और इसमें अगर हम इसके प्रीसेट्स देख रहे हैं तो यहाँ पे ब्रश का साइज़ है। यहाँ पे अगर मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ तो हमारा ब्रश यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको कम कर देता हूँ तो ये हमारा ब्रश छोटा हो जाएगा। ये ब्रश का साइज़ है। उसके बाद सॉफ्ट है। अगर मैं इसको अंडू कर दूँ तो ये, अगर मैं इसकी सॉफ्टनेस बढ़ा दूँ तो अगर मैं यहाँ पे अब लाइन ड्रा करता हूँ तो ये हमारी लाइन थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आ रही है अकॉर्डिंग टू पहले वाली। तो उसमें उसके बाद हमारे पास सॉफ्टनेस के बाद उसके बाद हमारे पास है जी स्पेसिंग। जो हमारा इसके अंदर ये जो गैप है, इसको हम कितना ज़्यादा वो गैप कितना देना चाह रहे हैं तो वो उसकी स्पेसिंग के अकॉर्डिंग है। उसके बाद है जी, उसके बाद ये हमारे पास पूछ रहा है जी 1 मिनट, ये हम अगर इसको यहाँ पे रीसेट कर दें और यहाँ पे हम पेन टूल ले लें तो एक, अगर मैंने यहाँ पे एक मास्क ऐसे ले लिया है और अभी अगर मैं इसकी यहाँ पे सिग्नेचर फ्रेम कर लूँ तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिग्नेचर करता हूँ कुछ इस तरह से तो ये सिंगल फ्रेम हो चुका है। ओके। और उसके बाद है जी कांस्टेंट, उसके बाद कस्टम और एनिमेशन। तो उसके बाद ब्लर है और इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का तो आपको पता है कि इंटेंसिटी आप अगर पेंट में ऐसे करना चाहें तो इंटेंसिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और डिस्टॉर्शन में अगर आप सिंगल फ्रेम कर लें तो इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये डिस्टॉर्शन कैसे काम कर रहा है। डिस्टॉर्शन की मुझे भी समझ नहीं आ रही है ये डिस्टॉर्शन इसमें कैसे काम कर रहा है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको इसमें पेंट में बता दी हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा, अगर ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो पेन टूल मास्क बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वीडियोज़ में जब आप कर रहे होते हैं या इमेज में पेन टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको टेक्स्ट में भी ये चीज़ें भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद है आपको क्लास में समझ आ गई होगी। यही चीज़ आप वीडियो में और तमाम चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको टेक्स्ट में एक शेप अप्लाई करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट में यहाँ पे मैं मास्क ले लेता हूँ और यहाँ पे एक शेप का मास्क ले लेता हूँ। और शेप के मास्क को अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है तो ये आपने देखा है कि जो हमारी शेप के अंदर का एरिया है, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दूँ तो आपको नज़र आएगा कि वो एरिया में नज़र आ रहा है, बाहर वाला एरिया नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसका सेंटर जहाँ से इधर राइट कर रहा हूँ तो जहाँ से हम नज़र नहीं आ रहा। अभी हम देखें AN नज़र आ रहा है तो ये हमारी शेप के अंदर है, तो इसलिए हमें सिर्फ यही नज़र आ रहा है। मैं छोटी सी एनिमेशन आपको अगर करके दिखाऊँ तो यह हमने स्टार्ट पॉइंट में एक एनिमेशन दे दी है, की फ्रेम दे दिया है अपनी शेप को यहाँ पे लाने के बाद। और अगर मैंने फिर यहाँ से शेप थोड़े टाइम के बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से टाइम के बाद आगे लेके आया हूँ तो अपने टाइम लाइन को, और यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे रिमूव करके तो यहाँ पे लाया हूँ। तो ये हमारी अभी एनिमेशन होगी। मैं अगर आपको दिखा दूँ मास्क की तो ये कुछ इस तरह कैसे होगी, ये देखें। तो ये बहुत ही मज़े की मैं आपको एनिमेशन बना के दिखाऊंगा। क्लास बहुत लंबी हो गई है, अगर आपको समझ आई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा।
मास्क के बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हम इसकी मास्क की एक एनिमेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए।